मीरा राजमाता जी के महल से निकल दास दासियों को यथा योग्य अभिवादन करती पालकी में आ बैठी। सब मुक्त कंठ से मीरा की प्रशंसा कर रहे थे। तभी ननद उदय कुंवर बाईसा उसके चरणों से आकर लिपट गई तो मीरा ने उसे हृदय से लगा आश्वस्त किया। भाभी महारा, मैं आपकी हूँ, आप मुझे भूल मत जाइएगा। मेरे ठाकुर जी तो आप ही हो, मैं किसी और को नहीं जानती। रोते रोते उदा ने कहा, धैर्य रखिए, आप म्हारा और महू आपरी हूँ। बाईसा, थाप मारने से पानी अलग नहीं हो जाता, पर मनुष्य की शक्ति कितनी। आप उस सर्व समर्थ ठाकुर जी पर विश्वास कीजिए, उनके चरणों में मन लगाइए, उनके नाम का आश्रय लीजिए, मीरा ने समझाया। उदय कुंवर मुंह ढांप कर जैसे ही एक तरफ हुई, तभी कुमकुम आकर मीरा के चरणों में पड़ गई। उसकी आंखों से झरता जल मीरा के पांव पखारने लगा। उठो, तुम पर तो बहुत कृपा की है प्रभु ने। अपनी दृष्टि संसार और इसके सुखों की ओर नहीं, प्रभु की ओर रखना। मन के सभी पर्दे उनके सामने खोल देना। हृदय में उनसे छिपा कुछ ना रह जाए, बस यह ध्यान रखना। मीरा की पालकी भोजराज के बनवाए हुए मंदिर की ओर चली। प्रभु के दर्शन कर जब वह प्रांगण में खड़ी हुई तो उसे प्राण प्रतिष्ठा का वो दिन स्मरण हो आया जब वह भोजराज के साथ पूजा के लिए बैठी थी। कैसा अनोखा व्यक्तित्व था भोजराज का। लोगों के अपवाद, मुखर जिह्वाएं उनके पलके उठाकर देखते ही तालू से चिपक जाती थी। तन और मन की सारी उमंग, सारे उत्साह को मेरी प्रसन्नता पर न्यौछावर करने वाले हे महावीर नरसिंह, प्रभु आपके मानव जीवन का चरम फल बख्शेंगे। उसे ज्ञात ही नहीं हुआ कि कब उसकी आंखों से नीर बहने लगा। आंसू पोंछ वे नीचे झुकी और प्रांगण की रज उठा मीरा ने शीस चढ़ाई। कितने संतों भक्तों की चरण रज है यह। जोशी जी ने मीरा को चरणामृत दिया तो उसने ठाकुर जी की पूजा सेवा कर प्रबंध ठीक से रखने की प्रार्थना की। बाहर आते उसे नन्हे देवर उदय सिंह मिल गए तो उसे दुलार कर उसके सिर पर हाथ रखा। मंदिर से मिले प्रसाद की कणिका मुख में रख थोड़ा उदय सिंह के मुख में डाला। बाकी प्रसाद उसकी धाय पन्ना राजपूत को देकर कहा, बड़े से बड़ा मूल्य चुकाकर भी इस वट बीज की रक्षा करना। कल यह विशाल घना वृक्ष बनकर मेवाड़ को छाया देगा। ब्राह्मणों को दान, गरीबों को अन्न वस्त्र दे मीरा पालकी में सवार हुई, मानो चित्तौड़ का जीवंत सौभाग्य विदा हो रहा हो। कुछ स्त्रियां विदाई के गीत गाती साथ चल रहीं, पर मीरा ने सबको समझा बुझाकर लौटा दिया। महाराणा और उमराव नगर के बाहर तक पहुंचाने पधारे। सवारी ठहरने पर महाराणा विक्रमादित्य पालकी के समीप पहुँचे। हाथ जोड़कर वे झुके और बोले, खंबा घणी। मीरा ने हंसकर हाथ जोड़े, सदा के लिए विदा दीजिए अपनी इस खोटी भौजाई को। अब ये आपको कष्ट देने पुनः हाजिर नहीं होगी। मुझसे जाने अनजाने में जो अपराध बने हो उनके लिए क्षमा बख्शावें। महाराणा घबराकर बोल उठे, ये क्या फरमाती हैं भाभी मारा। कुल कान की खातिर जो कुछ कभी कभार अर्ज कर देता था उसके लिए मुझे ही क्षमा मांगनी चाहिए। भगवान आपको सुमति बख्शे। मीरा ने हाथ जोड़े। मेरे मन में कभी आपके किसी भी कार्य अथवा बात अपराध जैसी लगी ही नहीं। फिर माफ़ी कैसी लालजी सा। यह राज जैसे अन्नदाता हुक्म चलाते थे वैसे ही आप भी चलाएं, यही सबकी कामना है। मुकुंद दास और श्याम कुंवर ने भी सबसे विदा ली।
मीरा की कुछ दासियां सपरिवार साथ थी ही, जो साथ नहीं चल सकते थे, जिनकी जड़ें अब चित्तौड़ में जम चुकी थीं। उन्हें मीरा ने स्नेह से समझाकर वापस भेजा, किंतु संतों और यात्रियों की टोली तो साथ ही चली। मीरा चित्तौड़ से अपना मन सदा के लिए उधेड़ कर अपने लक्ष्य की ओर पग बढ़ा चुकी थी। उसके जीवन का एक और अध्याय रचने जा रहा था। उसके मन में अपूर्व प्रसन्नता थी। उसे दूर से वही संगीत लहरी सुनाई दे रही थी, चाला वाही देश, जैसे कोई उसे पुकार रहा था। 30 वर्ष की आयु में मीरा ने चित्तौड़ का परित्याग करके पुनः मेड़ता में निवास किया। उसके हितैषी स्वजनों, चाकरों और दासियों को मानो बिन मांगे वरदान मिला। हर्ष और निश्चिंतता से उनके आतंकित मन खिल उठे। मेड़ता का श्याम कुंज पुनः आबाद हुआ। कथा, वार्ता, उत्सव और सत्संग की सीर खुल गई। मेड़ता का श्याम कुंज उत्सव और सत्संग की उल्लास भरी उमंग से एक बार पुनः खिलखिला उठा। किंतु मीरा के गिरधर गोपाल की योजना कुछ और ही थी। उसके प्राणधन श्याम सुंदर को अपनी प्रेयसी का अपने धाम से दूर रहना नहीं सुहाता था। मीरा ने चित्तौड़ छोड़ दिया। केवल इतने मात्र से गिरधर संतुष्ट नहीं थे। वे इकलखोर देवता जो ठहरे, उन्हें चाहने वाला दूसरों की आस करे, यह वे तनिक भी सह नहीं पाते। लेना देना सब का सब पूरा चाहिए उन्हें। जिसे उन्होंने अपना लिया, उसका और कोई अपना रहे ही क्यों। बस ठाकुर जी की इच्छा से राजनैतिक परिस्थितियां करवटें बदलने लगी। मीरा के चित्तौड़ त्याग के बाद बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। राजपूत वीरों ने घमासान युद्ध किया, पर सफलता नहीं मिल पाई। इस युद्ध में 32,000 राजपूत वीरगति को प्राप्त हुए और 13,000 स्त्रियां राजमाता हांडी जी के साथ जौहर की ज्वाला में कूदकर स्वाहा हो गई। इन्हीं बीच पासवान पुत्र वनवीर की राज्य लिप्सा बढ़ चली और उसने एक रात महाराणा विक्रमादित्य को तलवार से मार डाला। राज्य को अकंटक बनाने की लोलुपता में वह वनवीर तो महाराणा के छोटे भाई उदय सिंह को भी मार डालना चाहता था, परंतु पन्ना धाय ने अपने पुत्र की बलि देकर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की। उधर मेड़ता की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। उस पर भी भीषण विपत्ति टूट पड़ी। मीरा को मेड़ता आए हुए अभी 2 वर्ष ही हुए थे कि जोधपुर के मालदेव ने मेड़ता पर चढ़ाई कर दी। सामंतों के समझाया, परस्पर में व्यर्थ का संघर्ष उचित नहीं। जब उनका आवेश शांत हो जाएगा, तब हम सब लोग उन्हें समझाकर आपको मेड़ता वापस दिलवा देंगे। सरल हृदय वीरम देव जी उन सामंतों पर विश्वास करके मेड़ता छोड़ अजमेर आ गए और वहाँ से नराणा तथा फिर पुष्कर। भाग्य की रेखाएं वक्र थी, जो उनको जगह जगह भटकना पड़ा था। मीराबाई भी परिवार के साथ ही थी। सन 1595 में पुष्कर में निवास करते समय मीरा के चिंतन में मोड़ आया। प्रेरणा देने वाले भी वही जीवन आराध्य गोपाल ही थे। मीरा सोचने लगी कि दर दर ठोकर खाने की अपेक्षा यही उचित है कि अपने प्राण प्रियतम के देश वृंदावन में वास किया जाए। उसे मन ही मन बड़ी ग्लानि हो रही थी कि ऐसा निश्चय वे अब तक क्यों नहीं कर पाई। कुछ सैनिकों और अपनी दासियों के साथ वह तीर्थ यात्रियों की टोली के संग वृंदावन की तरफ चल पड़ी। यही तो गिरधर गोपाल चाहते थे कि मीरा का चिंतन अब वृंदावन की ओर मुड़ जाए, और परिस्थितियों ने भी ऐसा ही किया। चाला वाही देश की संगीत लहरियां मीरा के हृदय में हिलोर लेने लगी।
आज उसका एक बार स्वप्न साकार रूप लेने को तैयार था। वह बार बार वृंदावन नाम का उच्चारण मन ही मन करते पुलकित हो उठती। उसकी भावनाओं को पंख से लग गए थे। वह आज अपने प्रियतम गिरधर लाल के देश जा रही थी। गिरधर लाल यही तो चाहते थे और उनके लिए आज उनकी बैरागन बनना ही उसका सौभाग्य था। भाला मैं बैरागन होंगी, जिन भेसा मेरो साहेब रीझो सो ही भेस धरूंगी। कहो तो कसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेस, कहो तो मोतियन मांग पुरावा, कहो छिटकावा केस। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सुन जयो बिरदर नरेश। आज के लिए इतना ही, शेष आगे।